नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां अवैध खनन के खिलाफ जारी है प्रशासन की कार्रवाई, कहां ट्रैफिक सिग्नल पर फूल देकर लोगों को किया गया जागरूक, कहां धड़ल्ले से चल रहा अवैध खनन। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। अवैध पत्थर कोयला के खनन एवं कारोबार के विरुद्ध दुमका जिला प्रशासन की कार्यवाही लगातार जारी है। अब तक जहां सैकड़ों लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है और कुछ को प्रशासन ने गिरफ्तार भी किया है। इसी क्रम में आज गुप्त सूचना के आधार पर सरसा जौल गांव के समीप स्थित एक ईंट भट्टे के लगभग 20 टन कोयला पुलिस ने जब्त किया है। सर ये बताइए, आज जो ये कार्रवाई हो रही है ये किस तरह की है और ये जो यहाँ कोयला जब्त किया जा रहा है ये किन का है? शिकायत बाद से हमें प्राप्त हुआ था, जिला प्रशासन को ये जानकारी मिली थी कि सरसा जोल में अवैध रूप से कोयले का कुछ भंडारण किया गया है और उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी संदर्भ में हमारी पूरा टास्क फोर्स की टीम एसडीपीओ साहब और अंचलाधिकारी के साथ हम लोग संयुक्त रूप से छापेमारी किए और उसको जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है। उसके अग्रतर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कितना टन सर लगभग जब्ती हो रही है? ये 8 ट्रैक्टर हुआ है अभी। अब जब इसका लगभग 4 टन या 20 टन के आसपास हमारे कुछ कोयला पाया गया है। इस पर कार्रवाई आगे करने की प्रक्रिया में हम लोग। दुमका से सी न्यूज़ संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। विश्व पर्यावरण दिवस को मनाते हुए और बढ़ते हुए पर्यावरण को देखते हुए पर्यावरण की सुरक्षा के लिए गोरखपुर में अनोखा पहल देखने को मिला। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ट्रैफिक चौराहों पर रेड सिग्नल होने पर भी लोग अपनी गाड़ियों का इंजन स्टार्ट रखते हैं। ऐसे में गोरखपुर एसपी ट्रैफिक एमपी सिंह ने एक मुहिम चलाई, जिसमें शहर के प्रमुख चौराहों पर बने ट्रैफिक सिग्नलों पर जिन लोगों ने रेड सिग्नल होने के बावजूद भी अपनी गाड़ियों को स्टार्ट रखा, ऐसे लोगों को फूल देकर उनको प्रेम से समझाया और सम्मानित किया और बताया कि रेड सिग्नल होने पर आप सभी लोग अपना इंजन ऑफ कर लें। ऐसे में हम सभी लोग बढ़ते हुए प्रदूषण की समस्या से भी बच सकते हैं, साथ ही आपके इंजन का ईंधन की भी बचत होगी। इस दौरान लोगों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी बताया गया कि यदि हम अपने इंजन को ऑफ नहीं करेंगे तो उसमें से निकलने वाली जहरीली गैस हमारे शरीर को काफी नुकसान पहुंचाएगी। जब भी रेड सिग्नल हो तो गाड़ी की बत्ती बंद कर देनी चाहिए। उससे पोल्यूशन कम होता है, फ्यूल भी बचता है, जो हमारे सबके लिए बेहतर भविष्य के लिए हमारी एयर क्लीन रहना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। ये HDFC और JFM ट्रैफिक पुलिस की तरफ से इंजन और इनिशिएटिव चलाया जा रहा है। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। सभी नागरिक इसमें सहयोग करें। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गुणानंद ध्यानी की रिपोर्ट। मैथन के BSK महाविद्यालय में आज विद्यालय परिसर में छात्र शौचालय, ICT लैब और स्वर्गीय रघुनाथ खड़किया के प्रतिमा का अनावरण हुआ। इस दौरान विनोद बिहारी महतो, कोयलांचल धनबाद के कुलपति मुकुल नारायण देव और निरसा विधायक अर्पणा सेन ने फीता काटकर कॉलेज परिसर में हुए विकास कार्यों का उद्घाटन किया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मैथन ग्रुप से विनोद कुमार अग्रवाल, मैथन BSK कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर कौशल कुमार, BVM के धनबाद से डॉक्टर अशोक कुमार माझी रहे। डॉक्टर मुकुल नारायण देव ने कहा कि कॉलेज परिसर में छात्राओं के लिए ये बहुत बड़ा कार्य हुआ है। शिक्षा के स्थान देने वाले स्वर्गीय रघुनाथ खड़किया का प्रतिमा का अनावरण किया गया है, ताकि भविष्य में रघुनाथ खड़किया कौन है इसकी जानकारी छात्रों के बीच होनी चाहिए। BSK कॉलेज में आज माननीय कुलपति जी का उपस्थित होना बहुत सौभाग्य की बात है। और यहाँ जो भी हम लोग विकास का जो काम हुआ उसका उद्घाटन भी किए हम लोग, और बहुत कुछ काम करना भी है। जैसे टीचर का भी कुछ ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग निरसा विधानसभा में देख रहे हैं स्कूल और कॉलेज में टीचर का अभाव है। हम लोग उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। विधानसभा में मेरा क्वेश्चन भी रहा, माननीय शिक्षा मंत्री से मिलकर हम जितना हो रहा है कर रहे हैं। और स्वर्गीय रघुनाथ जी का जो अभी मूर्ति लगा, उनका जो हम लोग अभी उद्घाटन किए, तो सही में इसी तरह से शिक्षा और विकास, मैंने शिक्षा के विषय में हम लोग देखे हैं कि हम लोग विधायक फंड या सरकार का कोई भी हम लोग काम कराते हैं तो जमीन का बहुत अभाव होता है, जिसके चलते हम लोग चाहने के बावजूद भी सरकार का जो फंड है, विधायक का जो फंड है, ये तो से हम लोग काम नहीं करा पाते हैं, क्योंकि जमीन का कोई देने में उतना बड़ा
मैंने बड़ा दिल नहीं दिखाता है। तो हम रघुनाथ जी को नमन करते हैं और उनका पूरा परिवार को नमन करते हैं कि उन्होंने उनका याद में आज इतना उनका मूर्ति लगाए हैं। इसी तरह से एक शिक्षा लेना चाहिए कि शिक्षा हो या जन सेवा में जो भी काम करना है उसमें भूमिदान करना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। बाकी जितना भी और है मेरे विधानसभा निरसा में शिक्षा के विषय में हम लगातार शिक्षा को ही प्राथमिकता दिए हैं और इसी के तहत जो गोपालगंज में पॉलिटेक्निक कॉलेज जो लाने का काम हम किए, ये तो एक बहुत बड़ा मतलब काम हुआ है और हम लगे हुए हैं शिक्षा को आगे। झारखंड से सीनू संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के थाना संपूर्णा नगर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत रानी नगर कॉलोनी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि ग्राम रानीगर नगर कॉलोनी में एक शीशम का पेड़ अवैध तरीके से काटा गया है। पीड़ित व्यक्ति ब्रजराज राम ने वन विभाग संपूर्णा नगर रेंज में शिकायती पत्र दिया है। क्या नाम है आपका? ब्रजराज। कहाँ रहते हैं? रानीनगर कॉलोनी। रानीनगर कॉलोनी। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि हमारी ज़मीन में जो है शीशम का पेड़ लगा हुआ था, जिसको पुजारी ये अनिल सनाफ पुजारी और सुरजीत सनाफ पुजारी ने जो है यह अवैध तरीके से रात में कल 8:30 बजे काट दिया है। जिसकी सूचना मैंने पुलिस को भी दी और 11 नंबर को डायल किया तो 11 नंबर से तुरंत फोर्स आई। 112 नंबर पर? 112 नंबर। 112 नंबर आने के बाद जो है ये लोग मौके से लोग भाग गए और जो काटने वाले थे भाग गए। उन्होंने उसको जो है थाने को जो है कहा कि थाने के सिपाही आ जाएंगे। थाने के सिपाही आने पर जो है उन लोगों ने रुकवा दिया और थाने सवेरे बुलाया था। इसमें दरोगा ने ये कहा कि ये फॉरेस्ट का मामला है, फॉरेस्ट में जो है मैं उनको अवगत करा दा रहा हूँ, वो मुकदमा दर्ज करके जो उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। तो फॉरेस्ट विभाग में आपने सूचना लिखित दे दी? लिखित फॉरेस्ट विभाग में सूचना दिया, थाने को भी लिखित सूचना हमने दी है। फॉरेस्ट विभाग ने क्या आश्वासन दिया आपको? फॉरेस्ट विभाग ने आश्वासन दिया है कि हम उस लकड़ी को नाप करके और लकड़ी को अपनी कस्टडी में जो है ले लेंगे और उसके बाद उचित कार्रवाई। तो जो पेड़ कटा वो कहाँ है, दिखा सकते? वो पेड़ ये है, ये सामने ही है। अच्छा, ये पेड़ जो सामने ही है, उसके बोटे बने हुए हैं, इसमें से 2 बोटे इन्होंने। लखीमपुर से सीनू संवाददाता दिलीप कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। खनन माफिया दिन रात अवैध खनन करके सरकार को खुली चुनौती दे रहे हैं। प्रशासन के नाक के नीचे दिन रात सरकारी जमीनों पर अवैध खनन हो रहा है। मिट्टी से भरे ट्रैक्टर दिन रात सड़कों पर दौड़ रहे हैं। पुलिस प्रशासन जानते हुए भी चुप्पी साधे है। थाना गोवर्धन के अड़ी क्षेत्र में खनन माफिया प्रशासन पर इस कदर हावी है कि मशीन से दिन रात सरकारी जमीनों पर अवैध खनन कर मिट्टी ढोने में लगा है। यहाँ मिट्टी से लदे ट्रैक्टर दिन रात सड़कों पर खुलेआम दौड़ रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि ट्रैक्टर की आवाज और बाजार में उड़ती धूल से दिन में कान गूंजते रहते हैं। वहीं उड़ती मिट्टी ने लोगों को सांस लेना भी दुश्वार कर दिया है। ये बाजार में धूल धक्कड़ हो रहा है, न सांस लेना दूबर हो रहा है जनता का यहाँ का, और पूरी दुकान अटी पड़ी है। तो कम से कम यहाँ देखना चाहिए इन लोगों को कि कितना हो रहा है। स्पीड से भी ले जा रहे हैं, लगा देते हैं और हाई स्पीड में नए लगे हैं। अगर मैं जानता हूँ अगर उनका ड्राइवर अभी देखा जाए तो ड्राइवर उनके पास में ये मट्टी के ऊपर ये कह रहे हैं कि रात और दिन मट्टी चल रही है, मट्टी खनन ऊपर से बंद है, फिर भी माननीय योगी जी के आदेश है कि ऊपर से मट्टी खनन बिल्कुल बंद है, फिर भी चल रही है। रोड पर दुकानदारों के लिए परेशानी हो रही है। दुकानदारों की दुकानों में मट्टी घुस रही है, अपने शरीर में भी मट्टी जा रही है। इससे बड़ा नुकसान हो रहा है हमको। इसके लिए कोई सख्त कार्रवाई की जाए कि रात में चलाएं, अगर चलानी है तो। दिन में दुकानदार लोगों को परेशानी होती है। देखो क्या हाल हो रहा है मट्टी के हमारे बाजार में। मथुरा से सीनू संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर में दलित के घर हुई चोरी, 10,000 रुपए पर हाथ साफ किया। बच्चों के डॉक्यूमेंट भी चोर चुरा ले गए। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं पीड़िता की जुबानी। रेखा देवी। घर कहाँ आपका पड़ेगा? महमूदपुर रामदेव से। क्या मामला है? साहब हमारे घर में रात में चोरी हुई है। हाँ। तो आपको कैसे कब पता चला? साहब लड़कियां हमारे चावल निकाले गए हैं, तब ये जानकारी है कि हम दिखुरा बाटे वक्त मकान कब जाऊ जा। क्या क्या सामान गायब हुआ आपका? साहब मोबाइल और 10,000 रुपया जो उनका था, लड़कियां हमारे बड़के लड़कियां का पूरी मार्कशीट 10 के हाई स्कूल का कुछ। अच्छा, इंटर का मोबाइल भी गायब हो गया? मोबाइल गायब हो गया। तो इसकी सूचना आप कहाँ दी थी?
पहले 112 नंबर पे। 112 नंबर पे क्या वहाँ घटनास्थल पे गई थी? हाँ साहब, हम गए रहे। पुलिस गई थी? हाँ। तो वहाँ से आपको क्या कहा गया जब गए? थाने पावा। तो थाने पे आप गई थी या नहीं? गए साहब। तो थाने में क्या हुआ? थाने में कहीं थी जा लाइन करा ला, मोबाइल नंबर और मार्कशीट के नंबर ऑनलाइन करावा, जो है रूल नंबर ऑनलाइन करावा तब जाए इसको हर। एप्लीकेशन थाने में लिया गया या नहीं? नहीं लिया गया। ऑनलाइन कराने के लिए बता रहे हैं? हाँ ऑनलाइन कराएंगे। अच्छा, तो आप ऑनलाइन कराएंगी? हाँ साहब, जाते ऑनलाइन कराए क्या करें। अच्छा, तो क्या किसी के ऊपर कोई शक है या कोई बाहरी है, कुछ जानकारी है आपको? तो वो सुना सकवा है, लेकिन एक जैसे हमारे प्रॉब्लम रहा। किससे रहा? साहब जो नकल है इनका इनर्जीत जो है, और हमारे लड़का का जो लड़के को मार्कशीट लेके गए हैं वो लड़का का लिखा है उनका केस में। अच्छा। हाँ, तो वो लड़का छूट गए साहब, वो कहीं गए हैं तो यह नाते पता न साहब, देखे ना कैसे का बताइए। हाँ, तभी अम्बेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता हरिलाल प्रजापति के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश के निर्देश अनुसार जिले के थानों में जाकर औचक निरीक्षण करने के आदेश के पालन में रविवार सोमवार की मध्य रात्रि को पुलिस अधीक्षक बैतुल सिमाला प्रसाद द्वारा थाना शाहपुर का औचक निरीक्षण किया गया, जहां पुलिस अधीक्षक के आने पर थाना कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान रात्रि हिफाजत अधिकारी, HCM थाना प्रभारी आदि उपस्थित मिले। पुलिस अधीक्षक ने थाने में पाई जाने वाली हिस्ट्री शीटर फाइल, गुंडा रजिस्टर, जब्ती माल रजिस्टर, अल्फाबेटिक रजिस्टर, तैनाती रजिस्टर, ड्यूटी रजिस्टर आदि को चेक किया एवं उन पर अपनी टीप दर्ज की। इसके अतिरिक्त आगंतुक रजिस्टर संधारण करने के निर्देश दिए। बैतूल से सीनू संवाददाता संदीप वायकर की रिपोर्ट। डबरा में दिन दहाड़े युवक को मारी गई गोली। दूध डेयरी संचालक नितिन रावत निवासी कंचनपुर को मारी गई गोली। गोलू पटेल नाम के युवक ने मारी गोली। नितिन के हाथ में लगी गोली। नितिन रावत जिसकी उम्र 19 साल है, जिसके पिताजी का नाम संतोष रावत है, गंभीर अवस्था में चोट लगने का नहीं बोल सकते कि फायर आर्म इंजरी हो सकता है, फायर आर्म इंजरी हो सकता है कि अदर इंजरी का वो आया था। सीवियर ब्लीडिंग उसके हाथ में हो रही थी। प्राथमिक उपचार उसको दिया गया है। सस्पेक्टेड होने का एक्सरे के लिए एडवाइस करके उसे प्राथमिक उपचार कर उसे मेडिकल कॉलेज ग्वालियर के लिए रेफर किया गया है। थाने कैसे क्या लड़ाई है? थाने जाना किसने मारी थी? क्या कोई पुराना झगड़ा था? क्या कोई झगड़ा नहीं है। कहाँ के रहने वाले हैं? डबरा से सीनू संवाददाता ओम बाबू प्रजापति की रिपोर्ट। तिस्सी थाना क्षेत्र के चंदौरी पंचायत अंतर्गत मोदी बिगाहा चंदौरी सहित गांव में पानी की समस्या को लेकर आजसू नेता नारायण यादव सहित कई ग्रामीणों ने सोमवार को वीडियो को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का हस्ताक्षरित आवेदन मोदी बिगहा के ग्रामीणों की समस्या को लेकर के हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय के नाम से ज्ञापन सौंपे हैं जनता की ओर से। और मोदी बेगम में सबसे पहले बैठक कर लिया गया, समस्या का सबसे पहले जानकारी ले लिए। और उसमें देखिए दो को जल मीनार है जिसमें जल की भरपूर है, लेकिन वहाँ खराब रहने के कारण लोग भटक रहे हैं दर दर। और अभी पानी के लिए PhD विभाग गंभीर नहीं है, केवल सरकार का सरकारी फंड कमाने के लिए करते हैं, उसके बाद जनता से कोई सरोकार नहीं होता है। इसी बहुत नाराज़गी है हमें, और इसके लिए हमने आवेदन दिए। और आवेदन में अगर सुनवाई नहीं होती है तो हमारे जनता धरना पर बैठने के लिए बाध्य होगी। उन लोग आक्रोशित हैं। हमने उन लोगों को भरोसा दिलाएं कि हमने निश्चित रूप से विभागीय स्तर पर से बात करके काम करने का वचन देता हूं, और जल्द समस्या का निदान होगी। झारखंड से सीनू संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। मेरठ में सुबह नाले में अज्ञात शव के मिलने से हड़कंप मच गया। शव को देखकर निगम कर्मचारियों के होश उड़ गए। उन्होंने शव की सूचना पुलिस को दी। पुलिस के पहुंचने पर भी शव कई घंटे तक नाले से नहीं निकाला गया, जिस वजह से भीड़ इकट्ठा हो गई। मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। नाले में शव की सूचना पर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई है। मेरठ से सीनू संवाददाता शुभम शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।